सभी भक्तों को राधे राधे। तो आइए सुनते हैं पौष मास की इस कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की व्रत कथा। तो हम नारायण भगवान से यही कामना करते हैं कि आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, भगवान मंगलमय रखें आप लोगों को। तो आइए सुनते हैं व्रत कथा। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए सुनते हैं। एक समय की बात है कि युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, हे भगवान, पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है और उनके कौन से देवता हैं और किनकी पूजा की जाती है। तो कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से बोले कि हे युधिष्ठिर महाराज, पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का सफला एकादशी नाम है और इनके देवता नारायण है और उस दिन नारायण की ही पूजा की जाती है। और एक बात और कि नारायण यज्ञों सहित दक्षिणा देने से उतना संतुष्ट नहीं होते हैं जितना कि एकादशी व्रत रात्रि जागरण करने से संतुष्ट होते हैं। जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्रह्मा, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी की व्रत है। एकादशी का व्रत करने वाला पुरुष धन्य है और मेरा भी पूज्य है, मैं भी उनकी पूजा करता हूँ। सफला नामक इस एकादशी में ऋतु के से उत्पन्न होने वाले फलों को भक्ति पूर्वक नारायण की पूजा करनी चाहिए और अर्पण करनी चाहिए, अथवा नारियल, नींबू, अनार, सुपारी, लवंग आदि अर्पण कर धूप दीप दान करनी चाहिए और विधि समेत पूजन करनी चाहिए। रात को नृत्य एवं कीर्तन जागरण करनी चाहिए। एकादशी व्रत के समान जो यज्ञ का पुण्य फल है वह और किसी दूसरे व्रत में फल नहीं है। 5 वर्ष तक जो तप करने से आपको फल प्राप्त होता है वह एक एकादशी व्रत से आपको फल प्राप्त होता है। और आगे मैं आपको सफला एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से बोला, हे राजन, पूर्व काल में महिष्मान नामक एक राजा था। उसकी राजधानी चंद्रावली थी। उस राजा के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा दुष्ट, महानीच, पापी, धूर्त, हरि निंदक, वैश्यगामी था, साधु, वैष्णव एवं देवद्रोही था। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया मगर उसकी बात समझ में नहीं आया। तब विवश हो राजा ने उसे अपने देश से निकालकर दंड दिया। राजकुमार लुम्पक दंडित हो पास के ही एक वन में जाकर रहने लगा और उसके पिता के ही राज्य में चोरी डाके डाला करता था। प्रजा को तंग करने लगा। राजा ने अनेकों प्रयत्न कर के देखा पर वह पकड़ा न गया और न दंडित हो सका। उसकी उत्पात दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता गया और वह महान पापी हो गया। परंतु संयोगवश उसने अपना स्थान जहाँ बनाया था वह एक पुराने पीपल के नीचे था और वह किसी समय किसी की तपोभूमि रह चुकी थी, यानी वहाँ पे कोई पहले तपस्या किया था। एक दिन लुम्पक को अपनी शरीर कुछ अस्वस्थ मालूम हुआ, अस्तु उसने एक दिन के भोजन नहीं किया था। दूसरे दिन एकादशी थी। लुम्पक की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह बहुत दर्द से कराह कर दिन भर अचेत पड़ा रहा। मध्याह्न की समय उसे थोड़ी सी भूख मालूम हुई और वह धीरे धीरे चलकर वन में ज्यों त्यों कर कुछ फल ले आया और उस पीपल के नीचे बैठ गया। थकावट से उसका शरीर पुनः भारी हो गया था और फलों को खाने की इच्छा नहीं हुई। तब उसने फलों को उसी पीपल की जड़ में रखकर कहा, लीजिए वासुदेव भगवान, अब यह फल आपको ही अर्पण है। यह कहकर वह उसी जगह पड़ा रहा और रात भर कराहता रहा। संयोग इसी को कहते हैं कि इच्छा से अथवा अनिच्छा से वह 10वीं से ही नियम पूर्वक रहकर एकादशी को भूखा रहा और संध्या समय ऋतु फलों को श्री वासुदेव को अर्पण किया। रात भर जागता रहा क्योंकि उसने दर्द से कराह रहा था। उस समय महापुण्य से उसके आज तक के समस्त पाप जलकर राख हो गए और उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश उदय हो उठा। उसी समय एक सुंदर घोड़ा अनुपम और दिव्य साजों से सजा हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। राजकुमार लुम्पक घोड़े को देख ही रहा था कि
उसके कानों में साफ सुनाई दिया, हे राजकुमार, कल संध्या समय तुमने एकादशी की व्रत करके ऋतु फलों से मेरी जो पूजा की है उसके पुण्य फल से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए, साथ ही तुम्हारी प्रकृति भी बदल गई। अब तुम इसी घोड़े पर सवार हो अपने पिता के पास चले जाओ, वह तुम्हें आदरपूर्वक रख लेगा और तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज भी दे देगा। राजकुमार लुम्पक ऐसी आकाशवाणी सुनकर परम प्रसन्न हुआ और तत्काल ही दिव्य वस्त्र आभूषणों से भूषित हो घोड़े पर चढ़ अपने पिता के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपना सारा का सारा वृतांत उनको कह सुनाया। राजा अपने पुत्र के ऐसे वचन सुनकर और उन्हें परम तेजस्वी ज्ञान अत्यंत प्रसन्न हुआ और शीघ्र ही घर के बाहर सारा बंदोबस्त कर राज्य भी उसके हाथों में सौंप दिया। राजकुमार ने अत्यंत निपुणता के साथ अपना राज्य संभाला। प्रजा संतुष्ट हो गई। राजा हर मास की एकादशियों का व्रत नियम पूर्वक करने लगा और उन अनेकों पुत्रों का पिता हो अंतकाल में स्वर्ग लोक जाकर आनंद करने लगा। हे राजन, इस प्रकार जो भी कोई इस सफला नामक एकादशी का व्रत करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कहकर भगवान